हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडीकर पर। आज के इस लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पूरे लेक्चर में हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इसका आयोजन 15 अप्रैल से शुरू हुआ है। 28 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। 2024 में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और आपको याद रखना है कि 2024 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया जा रहा है। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी उपलब्ध हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में अपनी एक ब्रांच खोली है और वह ऐसा करने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस। तो दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख बने हैं अनिरुद्ध बोस। SC यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं अनिरुद्ध बोस। तो उन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी NJA का निदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था महू में, जो कि वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहा जाता है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा खेबड़ा में। तो दोस्तों, गुजरात के खेबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है और इसको कौन बना रहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और खेबड़ा प्लांट की जो कुल क्षमता है वो है 30 गीगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा रसिया ने। यानी रूस के द्वारा अभी हाल ही में एक नई रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है जिसका नाम है अंगारा A5 रॉकेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीती है? आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र ने। तो पूर्वी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को हरा करके क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 जीती है। आपको याद रखना है कि जो पूर्वी क्षेत्र की कप्तान थी वो कौन थी? दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा 170 मिलियन टन। यानी भारत सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 2024-25 में भारत का जो कोयला उत्पादन है वो 170 मिलियन टन हो। तो ये लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।
तो इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस बोंग किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो लॉरेंस बोंग अब सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन डर्क पुरस्कार प्रदान किया गया है और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आपको याद रखना है कि जो जॉन डर्क पुरस्कार है ये ग्लोबल हेल्थ के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है कि गगनदीप कांग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अगले 5 सालों के लिए फिर से IMF की एमडी चुनी गई हैं। इससे पहले उनकी नियुक्ति 2019 में की गई थी, तो उनका कार्यकाल 2024 तक का था और अब वे 2024 से 2029 तक के लिए अपने पदभार को संभालेंगे। बात करते हैं IMF की, तो फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और भारत IMF का संस्थापक सदस्य देश है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके सदस्य हैं 190 और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है नाइफ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो नाइफ नामक पुस्तक है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी के द्वारा एक नया संस्मरण लिखा गया है जिसका नाम है नाइफ। और सलमान रुश्दी का संबंध भारत से है। तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था और उन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। किस रचना के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार CBI के संयुक्त निदेशक बने हैं। CBI के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यह भारत की विशेष जांच एजेंसी है। इसका गठन हुआ था 1963 में। तो आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की जांच करने का काम किसका होता है? CBI का। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में। तो DRDO और भारतीय सेना के द्वारा MP-ATGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पोखरण राजस्थान में। और दोस्तों यह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो मैन पोर्टेबल है, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। तो कला से जुड़े हुए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है वजरनी वेनेडिक्सन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वजरनी वेनेडिक्सन। आयरलैंड की बात करें तो यह एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है। राजधानी इसकी रेक्जाविक है। राष्ट्रपति हैं गुनी जोहानिसन और यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने T20 मैचों में 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और वह ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। और T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो है क्रिस गेल के नाम। क्रिस गेल ने 1056 लगाए हैं T20 मैचों में। और फिर उसके बाद दूसरा नाम है कीरोन पोलार्ड का और तीसरा नाम है आंद्रे रसेल का जिन्होंने 678 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है और ये रिपोर्ट जारी की है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, यानी ACI के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है माइकोलास अलेक्ना का संबंध किस देश से है जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया के माइकोलास ने अभी हाल ही में डिस्कस थ्रो में नया
रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 74.35 मीटर थ्रो फेंक करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश की 4 दिन की यात्रा की है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर कौन गए थे? थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो भारतीय शूटर हैं पलक गुलिया। तो उन्होंने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। यानी कि वो 20वीं ऐसी एथलीट बन गई हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आपको याद रखना है कि इस चैंपियनशिप में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस क्या है? तो यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली जो झिल्लियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। और आपको याद रखना है कि मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। तो एक धूमकेतु है जिसका नाम है पॉन्स ब्रुक्स, तो वह 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच सकता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है खगोल शास्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACM-AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा AB विगडर्सन को। तो AB विगडर्सन को ACM-AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि जो ACM-AM ट्यूरिंग प्राइज है इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी, और ये जो AB विगडर्सन है इनका संबंध इजराइल से है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा ओलंपिया में। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई ओलंपिक खेल शुरू होता है तो उससे पहले ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी होती है जिसमें उसकी मसाल को सूर्य की किरणों से जलाया जाता है। तो यह आयोजन अभी हाल ही में ग्रीस के ओलंपिया शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप डेरेक अंडरवुड को देख सकते हैं। इन्हें डेडली के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। तो 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को। याद रखिएगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 से की गई थी और 2022 में यह पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार लता मंगेशकर जी की याद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। तिरंगा बर्फी को आप याद रख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम में किया गया है, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे उनको मैसेज पहुंचाने के लिए तिरंगा बर्फी का यूज किया जाता था। तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक GI टैग वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु है और सबसे अधिक GI टैग वाला क्षेत्र कौन है? वो है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? आंसर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़े पेश किए गए हैं। तो इसमें सन 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हो गया है, जो कि कुल वृक्ष क्षेत्र का 6% है। अगला क्वेश्चन है, राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा एक नई वेबसाइट शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? राम राज्य। तो इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में किए जा रहे काम को देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय गर्ल्स
गणितीय ओलंपियाड में भारत ने कितने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं? आंसर हो जाएगा 2। तो अभी हाल ही में यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें भारत ने 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कुल टोटल भारत ने 4 मेडल जीते हैं। आपको याद रखना है कि यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड का आयोजन 2024 में जॉर्जिया देश में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लैंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लैंगटे महोत्सव मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट महोत्सव है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो यह महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो नीसी जनजाति के द्वारा लैंगटे त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे शरीर में बनती है तो उसे हीमोफीलिया कहा जाता है, और यह एक आनुवांशिक विकार है, यानी कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा नलिन नेगी। तो दोस्तों, नलिन नेगी अभी हाल ही में भारत पे के सीईओ बने हैं, और भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है 2024 की थीम को। तो इसकी थीम है विविधता की खोज करें और अनुभव करें, यानी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग को। अगला क्वेश्चन है, IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या है? आंसर हो जाएगा 6.8%। यानी IMF का कहना यह है कि भारत की जो GDP है वो 2024-25 में 6.8% की दर से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बिजटन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा पैट कमिंस को। तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान है पैट कमिंस, तो उन्हें बिजटन के टॉप क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। महिलाओं की बात करें तो इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं नेट साइबरब्रंट, तो उन्हें टॉप क्रिकेटर चुना गया है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? आंसर हो जाएगा 2030 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 75 वर्ष में रिकॉर्ड वर्षा हुई है? आंसर हो जाएगा UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। तो टाइम मैगजीन के द्वारा 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें आलिया भट्ट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें साक्षी मलिक, देव पटेल को भी शामिल किया गया है, और सत्य नाडेला भी इसमें शामिल हैं। अजय बंगा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की बात करें तो यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी, और यह अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने पहुंचने का अनुमान है? तो 144 करोड़। तो अभी हाल ही में UNFPA के द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें भारत की जनसंख्या 144 करोड़ बताई गई है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है। दूसरे स्थान पर चाइना है, जहां की आबादी बताई गई है
142.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। तो फिलीपींस पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त की है। तो 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक समझौता हुआ था और यह समझौता था $375 मिलियन का, यानी कि 3,130 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है, ये जो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। दोस्तों, इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। तो इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी और इसका मिशन है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना। आदर्श वाक्य समनो वरुणः, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है। दुनिया में पहली बार मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? $20,000 की। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को हर साल विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आपको थीम याद रखनी है 2024 की, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, यानी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का एमडी किसे नियुक्त किया है? संतोष विश्वनाथन को। तो इंटेल कंपनी के भारत में एमडी कौन बने हैं? संतोष विश्वनाथन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? आंसर हो जाएगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो ये जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कतर की कैपिटल दोहा में स्थित है और यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।